Hi guys, welcome back to my channel Exam Addict, and in this session I am going to take a research aptitude crash course part 3 types of research, and this video is going to be presented by me Swati Kanojia. But before that, please subscribe to my channel Exam Addict. सो गाइज़ ये है कुछ मेरे बारे में, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी जॉब प्रोफाइल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम एडिक्ट। एंड आज का जो सेशन होने वाला है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जैसा कि पार्ट 2 था, वैसे आज हम रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 3 करने वाले हैं, जो कि टाइप्स ऑफ रिसर्च ही होने वाला है। इसके पहले जो पार्ट 2 था उसमें मैंने आपको ऑलरेडी टाइप्स ऑफ रिसर्च चालू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, एंड उसमें मैंने आपको क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च पढ़ाया था। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ रिसर्च को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरा पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है रिसर्च एप्टीट्यूड का, तो सबसे पहले आप ये पार्ट 2 वीडियो देखिए जाकर, बिकॉज़ आपको अच्छे से बेसिक समझ में आना चाहिए कि मैं कौन से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात कर रही हूँ, एंड देन आप पार्ट 3 पर यहाँ पर आएँ। सबसे पहला जो हम रिसर्च पढ़ने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिसर्च, वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, राइट। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से आपको बहुत इजी वर्ड्स में मैं समझाऊंगी कि डिस्क्रिप्टिव जो है वो कौन से वर्ड से निकला है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड निकला है डिस्क्राइब से। किससे निकला है? डिस्क्राइब से। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि व्याख्या करना, यानी एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से, ठीक है। जो रिसर्च में सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब किया जाता है, किसको? पॉपुलेशन को, या फिर सिचुएशन को, या फिर फिनोमेनन को, या फिनोमेना को, ठीक है। ये बहुत एक्यूरेटली, इसका जो एम होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का, इसका एम ये होता है कि ये एक्यूरेटली और सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब करता है पॉपुलेशन को, सिचुएशन को और फिनोमेना को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट कैन आंसर वॉट, वेन, वेयर एंड हाउ क्वेश्चंस। यहाँ पर इस रिसर्च में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर ये है वॉट, वेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि क्या, कब, कहाँ और कैसे वाले क्वेश्चंस का आंसर्स होता है। बट यहाँ पर वाई क्वेश्चंस का आंसर नहीं होता है कि क्यों हुआ, मतलब क्यों हुआ, वाई क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ क्वेश्चंस का आंसर होता है, बट वाई क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है। यहाँ पर कॉज क्या था प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम जो थी जिस पे कि रिसर्च हो रही है, उसका जो कॉज क्या है, वो क्यों हुआ, उसका क्यों इफेक्ट हुआ, तो यहाँ वाई वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। वाई दिस हैपन्स, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ वाला, राइट। यहाँ पर जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हमको देखने को मिलता है ना, कि प्रॉब्लम कैसे कॉज हुई एंड उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, तो वो उसका जो आंसर मिलेगा वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे मिलता है, ठीक है। किस पे मिलता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपको वाई का आंसर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। इट सीक्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो वर्ड निकला है डिस्क्रिप्टिव, वो डिस्क्राइब वर्ड से निकला है। किससे निकला है? डिस्क्राइब वर्ड से निकला है, राइट। क्या करता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, ठीक है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं पॉपुलेशन की, सिचुएशन की, फिनोमेना की, तो वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसे स्टैटिस्टिकल रिसर्च भी कहते हैं, और इस रिसर्च में क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ होते हैं टू इन्वेस्टिगेट वन और मोर वेरिएबल्स। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है, दोनों मेथड्स यूज़ होते हैं। देन आगे बढ़ते हैं। इट्स पर्पस इज टू डिस्क्राइब एज वेल एज एक्सप्लेन और वैलिडेट हाइपोथेसिस। इसका जो पर्पस होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का जो पर्पस होता है, वो होता है डिस्क्राइब करना, ठीक है। मैं पहले बता चुकी हूँ, ये डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, या फिर
जो भी हाइपोथेसिस है उसको वैलिडेट करना। अगर आपको हाइपोथेसिस नहीं पता है कि क्या होता है, वेरिएबल्स नहीं पता है क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, सो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाइपोथेसिस क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो आने वाली वीडियोज़ में बताने वाली हूँ। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। दैट इन अ सुपरमार्केट अ रिसर्चर कैन मॉनिटर और ऑब्जर्व and track selection and purchasing trend of customers. Suppose that supermarket है कोई, ठीक है, कोई मार्केट है, वहाँ पर जो रिसर्चर है मॉनिटर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है एंड ट्रैक कर रहा है कि कस्टमर्स क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, और उससे उसको परचेजिंग ट्रेंड का पता चलेगा। जो भी रिसर्चर होगा उसको परचेजिंग ट्रेंड का पता चलेगा कि कस्टमर्स क्या सेलेक्ट कर रहे हैं और आजकल क्या ट्रेंडिंग में है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज होंगे। ऑब्जर्वेशनल मेथड, केस स्टडी एंड सर्वेज, ये सब क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है। ओके, मूविंग ऑन, बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है। आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट वर्ड यूज़ हुआ है। कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वर्ड यूज़ हुआ है। तो एक्सपेरिमेंटल वर्ड जो है वो किससे निकला हुआ है, एक्सपेरिमेंट से निकला है, ठीक है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ एन ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है फॉर द पर्पज ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनोमेना एंड एग्जाम एंड कॉजिलिटी अमंग सिलेक्टेड वेरिएबल्स, राइट। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, इस रिसर्च में ये जो रिसर्च होता है बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, सिस्टमैटिक होता है एंड कंट्रोल्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। इस रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो जो पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है वो बहुत कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करता है, ठीक है। सो उसके हाथ में होता है, कंट्रोल करता है, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग फिनोमेना को, किसी भी फिनोमेना को, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करता है या प्रिडिक्ट भी करता है एंड एग्जामिन करता है उसकी प्रोबेबिलिटी एंड कॉजलिटी अमंग सिलेक्टेड वेरिएबल्स। नाउ मूव ऑन करते हैं दूसरे पॉइंट पे। A research conducted with a scientist approach using two sets of variables. सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जानने वाली कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में वेरिएबल्स का जो यूज़ होता है वो दो सेट होते हैं। फर्स्ट सेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट सेट होता है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एंड जो सेकेंड सेट होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। ओके, सो आवर फर्स्ट सेट एक्ट्स एज अ कांस्टेंट, राइट। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो फर्स्ट सेट है वो इंडिपेंडेंट सेट है, वो एक्ट करेगा एज अ कांस्टेंट सेट, मतलब कि वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। बट जो सेकंड सेट होगा उसमें चेंजेस आएंगी। एंड जो फर्स्ट सेट क्यों यूज़ होगा, ताकि सेकंड सेट में जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी उसको मेजर करने के लिए होगा। अच्छा, एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि अगर आप साइंस स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे कि आप जब स्कूल में थे, ठीक है, जब आप स्कूल में थे, जब आप साइंस लैब में जाते थे, केमिस्ट्री लैबोरेटरी में जाते थे, तो आपके सामने जो भी सैम्पल्स होते थे वो दो सैम्पल्स होते थे, राइट। एक जो फर्स्ट सैम्पल को मान लीजिए आप फर्स्ट सेट ऑफ वेरिएबल, एंड जो दूसरा सैम्पल है उसको सेकेंड सेट ऑफ वेरिएबल मान लीजिए। तो फर्स्ट सेट क्या होता था, वो कांस्टेंट होता था, हम उस चेंजेस नहीं करते थे। बट जो सेकेंड सेट होता था हम उसमें चेंजेस करते थे, उसमें केमिकल्स मिलाते थे, ठीक है, उसमें चेंजेस देखते थे कि कुछ डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो ऐसे ही इस रिसर्च में भी, इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में भी एक जो सेट होता है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, उसको कांस्टेंट वो रहता है, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, राइट। एंड जो सेकेंड सेट होता है उसमें डिफरेंस आता है, उसमें उस डिफरेंस को मेजर करने के लिए ही फर्स्ट सेट रिसर्चर रखता है, राइट। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, अ रिसर्चर मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड मेजर्स डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जो भी रिसर्चर होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करता है,
ठीक है, अपने अकॉर्डिंग रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है। एंड जो सेकंड सेट है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाला सेट होता है, उसमें चेंजेस आते हैं तो उसको मेजर करता है, राइट। यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात ये है कि अगर आपको वेरिएबल्स के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पर मैं बहुत थोड़ा सा बताती हूँ दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कंट्रोल्ड और सेट बाय रिसर्चर। ठीक है, मैंने ये पहले ही आपको बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कंट्रोल कौन करता है, रिसर्चर करता है, यानी कंट्रोल करता है, मैनिपुलेट करता है। बट डिपेंडेंट वेरिएबल को हमेशा रिसर्चर मेजर करता है। ठीक है, किससे मेजर करता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, राइट। सो अब हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल इसका। टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ ये कैसे इंडिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है। सपोज कोई पेशेंट है, उस पेशेंट का जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो कौन से टाइप का ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, कौन से टाइप का ट्रीटमेंट है, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, राइट। क्योंकि उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज उस पेशेंट का ट्रीटमेंट एलोपैथिक चल रहा है तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट उस ट्रीटमेंट से उसको कितना एंजाइटी लेवल हो रहा है, उसको कितना एंजाइटी हो रहा है, उस पेशेंट को कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, बट यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मूविंग ऑन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। Exploratory research is a type of research conducted for a problem that has not been clearly defined. Exploratory research जो है कौन से वर्ड से निकला है? एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करना, मतलब एक्सप्लोर करना, जानना, ठीक है, और जानना। जो क्यूरियोसिटी होती है ना रिसर्चर के अंदर या एक पर्सन के अंदर, जो एक्सप्लोर करता है वो हर चीज़ को, उसको जानने की उत्सुकता रहती, क्यूरियोसिटी रहती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लोर वर्ड से निकला है। सो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। ऐसी प्रॉब्लम जो कि क्लियरली डिफाइंड ही नहीं है, पता ही नहीं है ठीक से, एंड इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन। एंड इस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से हमें बेस्ट रिसर्च डिज़ाइन मिलता है, रिसर्चर को डेटा एनालिसिस मेथड मिलता है, एंड सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स मिलता है। सो कोई भी जो रिसर्चर होता है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कब करता है? जब उसको प्रॉब्लम पता होती है बट वो क्लियरली डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है। सो टू गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, तो ये एक्सप्लोरेटरी क्या करता है? यहाँ पर इसमें हमें बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। सेकेंड पॉइंट है इसका, is usually conducted when the researcher does not know much about the problem। मैंने ऊपर वाली भी लाइन में यही बोला कि रिसर्चर को जब प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइन नहीं होती है, जब ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तब वो एक्सप्लोर करता है। एंड जब एक्सप्लोर करता है तो उस रिसर्च को हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी। ओके, सो is usually conducted when the researcher does not know much about the problem and needs additional information। and उस problem के बारे में बहुत कम पता है रिसर्चर को, and but उसको बहुत अच्छे से नहीं पता है। ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं पता है, तो वो अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए होगी रिसर्च करने के लिए। उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए वो रिसर्च करता है, या फिर कोई रीसेंट इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक पे चाहिए होती है, या कोई नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में क्या होता है कि रिसर्चर एक्सप्लोर करता है, उसको प्रॉब्लम पता होती है बट उस प्रॉब्लम के बारे में बहुत कम पता होता है, एंड उस प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन नहीं होता है। उस प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करने के लिए वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहता है कि और उसको ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एंड रीसेंट इन्फॉर्मेशन या फिर चाहता है या फिर न्यू इन्फॉर्मेशन चाहता है, तो वो एक्सप्लोरेटरी
रिसर्च करता है। देन एग्जाम्पल देखते हैं consider a scenario where a shop owner feels that increasing the variety of products will enable to increase his customer. However, he is not sure and needs more information. So, एक सिनारियो देखते हैं कि एक शॉप ओनर है सपोज, एंड वो चाह रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि हम प्रोडक्ट की वैरायटी थोड़ी इंक्रीज़ कर दें तो हमारे कस्टमर्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट की वैरायटी को इंक्रीज़ अगर कर दें तो कस्टमर्स भी हमारे इंक्रीज़ हो जाएंगे। बट वो श्योर नहीं है, बट ही इज़ नॉट श्योर एंड नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन, एंड उसके बारे में वो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। किसके बारे में? कस्टमर्स के बारे में, कि कस्टमर्स उसकी शॉप पे अगर आते हैं तो वो कौन सी एज ग्रुप के हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनको ज़रूरत क्या रहती है, ठीक है, उनकी डेली लाइफ में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो उसके बेसिस पे वो रिसर्च करके देन वो अपने वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को इंक्रीज़ कर सकता है। तो ये हो गया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, राइट। देन आगे बढ़ते हैं ग्राउंड थ्योरी रिसर्च पे। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज डिज़ाइंड टू डिस्कवर what problem exists in a given social environment and how the person involved handled them. तो ये ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में क्या होता है, ये वर्ड भी आप देखें कि ग्राउंडेड यानी ग्राउंड से निकला हुआ है ये वर्ड, ठीक है। तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में क्या होता है कि जिसमें कि इंफॉर्मेशंस मिलती हैं, एक्सप्लेनेशंस मिलता है और करंट थ्योरी तब रिसर्चर डेवलप करता है। तो यहाँ पर हम जानते हैं इसके बारे में, दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज डिज़ाइंड टू डिस्कवर व्हाट प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ये जो रिसर्च है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि प्रॉब्लम को डिस्कवर किया जा सकते, जो भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट है उसको डिस्कवर किया जा सके कि क्या प्रॉब्लम हुई, किसी सोशल एनवायरनमेंट में कोई सपोज दैट प्रॉब्लम हुई है और वो प्रॉब्लम क्यों हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, एंड जो पर्सन है वो कैसे इन्वॉल्व हुआ उस प्रॉब्लम में और उस प्रॉब्लम से वो कैसे हैंडल कर रहा है, उस प्रॉब्लम को वो कैसे हैंडल कर रहा है। तो ये हो गया ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सपोज कोई सोशल एनवायरनमेंट है एंड उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो पर्सन कैसे उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो गया एंड कैसे वो हैंडल कर रहा है। तो ये हो गया ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, जब रिसर्चर बहुत ग्राउंड पे जाकर पर्सन से इन्वॉल्व होकर उसकी पूरी जांच पड़ताल, पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जो रिसर्च करता है उसको कहते हैं हम ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। इसका पर्पस क्या होता है देखते हैं। व्हेन रिसर्चर नीड अ ब्रॉड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन ऑफ अ प्रोसेस, जो भी प्रॉब्लम हुआ है या फिर जो प्रोसेस हुआ है उसको अगर उसका एक्सप्लेनेशन चाहता है रिसर्चर कि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो उस प्रोसेस का, या कोई ब्रॉड थ्योरी बनाना चाहता है तो वो ये रिसर्च करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशली हेल्पफुल व्हेन करंट थ्योरीज आर इनएडिक्वेट और नॉन एग्जिस्टेंट। ये तब भी काम आता है रिसर्चर को जब करंट थ्योरीज इनएडिक्वेट है, उतनी नहीं है जितनी की उसको ज़रूरत है, उतनी थ्योरीज उसके पास नहीं है या फिर है ही नहीं उसके पास थ्योरीज, तब ये ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च रिसर्चर करता है, राइट। आगे बढ़ते एग्जाम्पल समझते हैं इसका। न्यूज़ रिपोर्टर इंटरव्यूइंग पीपल हु फेस्ड अ फिनोमेना। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। सपोज़ आपने देखा होगा मोस्टली टीवी स्क्रीन पे आप देखते हैं, जब न्यूज़ चैनल देखते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टर है वो इंटरव्यू करता है, लोगों को इंटरव्यू करता है। सो न्यूज़ रिपोर्टर इंटरव्यू पीपल हु फेस्ड अ फिनोमेना। सपोज दैट कि आपने बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी देखे होंगे जहाँ पर अर्थक्वेक आया, सपोज दैट डिज़ास्टर हुआ एंड फ्लड आ गया कहीं पे, तो वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर जो वहाँ के लोग हैं, जो ग्रसित हैं, जो सफ़र कर रहे हैं वहाँ पर उस प्रॉब्लम से, तो उनको इंटरव्यू करते हैं। आप कैसे यहाँ पर फंस गए,
कैसे ये फ्लड आया। तो ये क्वेश्चंस को पूछना एंड उस प्रोसेस को, उस फिनोमेना को पूरा उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी नॉलेज जानना ग्राउंड पे जाकर, उसको हम कहते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, राइट। So moving on, ethnographic research. This research refers to the investigation of a culture through an in-depth study of member of the culture. It involves a systematic collection, destruction and analysis of data for development of theories of cultural behavior. आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ethnographic research होता है, वो ethnographic जो word है, ethnographic जो word है वो निकला किससे है, वो निकला है एथनिक से, ठीक है। सो एथनिक क्या है, एथनिक इज रिलेटेड टू द कल्चर, एथनिक इज रिलेटेड टू द कल्चर। सो कल्चर पे जो भी रिसर्च होती है इन डेप्थ नॉलेज को गेन करने के लिए, वो एथनोग्राफिक रिसर्च होती है। इस रिसर्च में जो रिसर्चर होता है वो कल्चर, उस कल्चर से रिलेटेड जो भी मेंबर होता है उसको इन डेप्थ उसकी स्टडी करता है, इंटरैक्ट करता है, ऑब्जर्व करता है एंड देन वो अपना रिसर्च कंप्लीट करता है। सो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज ऑफ कल्चरल बिहेवियर। जो भी कल्चरल रिसर्च होता है या एथनोग्राफिक रिसर्च होता है, उसमें क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, सिस्टमैटिकली कलेक्शन करता है, सिस्टमैटिकली कलेक्शन करता है। अगर उसको नहीं समझ में आता है वो डेटा कि जो भी उसने कलेक्ट किया है वो सही नहीं है, तो उसको डिस्ट्रक्ट भी करता है, यानी ख़त्म भी कर देता है एंड डेटा एनालिसिस करता है, डेटा एनालिसिस करता है एंड उसके बाद अपनी थ्योरी को डेवलप करता है, राइट। सो मैं फिर से बताती हूँ यहाँ पर कि ये कल्चर के ऊपर ये रिसर्च होता है, ये कल्चर, उस कल्चर से बिलोंग जो भी मेंबर होता है, इन डेप्थ नॉलेज या इन डेप्थ उसके बारे में जानना ही यहाँ पर एम होता है रिसर्चर का, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करता है वो उस कल्चर का, राइट। सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन भी करता है, एनालिसिस ऑफ डेटा फॉर डेवलपमेंट ऑफ थियोरीज ऑफ कल्चरल बिहेवियर। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड यूज होता है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड यूज होता है एंड ऑल्सो रिसर्चर जो रहता है वो ऑब्जर्व करता है, इंटरैक्ट भी करता है। देखिए यहाँ पर देखने वाली बात ये है, समझने वाली, दैट रिसर्चर ऑब्जर्व भी कर सकता है और इंटरैक्ट भी कर सकता है या फिर दोनों कर सकता है, ठीक है। जो भी उस कल्चर से बिलोंग जो मेंबर होगा, जो स्टडी पार्टिसिपेंट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, रिसर्चर इन ट्राइबल एरिया। यहाँ पर ट्राइबल एरिया, सपोज दैट कोई ट्राइबल एरिया है, कोई आदिवासी वाला एरिया है जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, ठीक है। वहाँ पर कोई रिसर्च अगर करना चाहता है उनके कल्चर के ऊपर, तो जो रिसर्चर होगा वो वहाँ पर जाएगा, पीपल से इंटरैक्ट करेगा, उनको ऑब्जर्व करेगा, इंटरैक्ट करेगा एंड देन जब तक उसको उसकी थ्योरी नहीं मिल जाती है, जब तक उसको उसका डेटा नहीं मिल जाता है, तब तक वो कलेक्ट करेगा अपना डेटा एंड अगर उसको नहीं समझ में आता है तो वो डिस्ट्रक्ट भी करता है, ठीक है, वो डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। सो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, आई होप सो। आज का जो लेसन आपको समझ में आया होगा, मैं फिर से एक बार रिवीजन आपको करवा देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्क्राइब किया जाता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव सब यूज़ होता है यहाँ पर एंड एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल्स वाला मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स यूज़ होते हैं यहाँ पर, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए होता है, जहाँ पर प्रॉब्लम क्लियरली डिफाइंड नहीं होती है, राइट। मूविंग ऑन, ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, यहाँ पर ग्राउंड पे जाके जो भी रिसर्च होता है बैकग्राउंड नॉलेज को गेन करते हैं, एक्सप्लेनेशंस होते हैं, क्यों होते हैं, अगर करंट थ्योरीज इनएडिक्वेट है, करंट थ्योरीज इनएडिक्वेट है या फिर है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है, तो यहाँ पर ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च यहाँ पर रिसर्चर
करता है। नाउ मूविंग ऑन, एथनोग्राफिक रिसर्च। मैंने आपको पहले ही बताया जो एथनोग्राफिक वर्ड है वो एथनिक से जुड़ा हुआ है एंड एथनिक वर्ड इज रिलेटेड टू द कल्चर। सो यहाँ पर सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। जो ये है ये कल्चरल रिसर्च होता है, ठीक है। यहाँ पर यूज़ होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा का। कोई लेसन आज का जो सेशन मैंने लिया है पार्ट 3 रिसर्च का, टाइप्स ऑफ रिसर्च में, ये आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपने पार्ट 3 पूरा कम्प्लीटली देख लिया है तो पार्ट 2 देखना प्लीज़ मत भूलिएगा, बिकॉज पार्ट 2 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक वो आप नहीं देखेंगे तो पार्ट 3 आपको नहीं समझ में आने वाला है। आई होप सो आपको ये आज का लेसन समझ में आया होगा। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो आने वाले जो पार्ट्स होंगे वो भी टाइप्स ऑफ रिसर्च के ही होंगे, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च पूरे कंप्लीट हो जाएं। उसमें से एक भी रिसर्च का जो टाइप है वो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं इस पे। सो आई होप सो आपको अच्छा लगा हो आज का सेशन। सो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू माई चैनल एग्जाम एडिक्ट।